देखो, किसी को भी विवश मत करो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये आपको मार्मिक बात कह रहा हूँ। किसी भी इंसान को विवश मत करो किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपसे कोई बात करना चाहता है, आप उसको बार बार इग्नोर करोगे, या कोई आपसे चाह रहा है कि बातें करे, मैसेज कर रहा है, आप इग्नोर करोगे, तो वो इंसान क्या करेगा? आपको फिर बात करेगा नहीं दोबारा। समझे? क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता। किसी के आगे गिड़गिड़ाने वाले नहीं होना चाहिए। मैं आपको सच कह रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं, मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो। ठीक है, मत करो बात, मेरे पास भी टाइम नहीं है। देखो, मैं आपको सच कहूँ, आप मैसेज करो किसी भी इंसान के साथ, अगर वो रिप्लाई करे तो उससे रिप्लाई करो, नहीं तो उससे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैसेज दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपका दोस्त आपको इग्नोर कर रहा है, उसको भी इग्नोर करो। आपकी बीवी आपको इग्नोर कर रही है तो उसका टेंशन मत लो, ठीक है? करो इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, है ना? तुमको जो करना है करो, ज़्यादा चिंता मत करो। हाँ, मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही है, नाराज़ है। रहने दो ना, कितना देर नाराज़ रहेगी? रहने दो, 5 साल 10 साल जितना दिन रहना है। या अगर गर्लफ्रेंड बात नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करो। गर्लफ्रेंड बात ना करे, दोस्त ना बात करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आप मेरा एक कॉल कट कर दोगे ना, तो मैं ज़िंदगी भर आपको कॉल नहीं करूँगा। ये एटीट्यूड है। भले ही आप कितने बड़े आदमी हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे गालियाँ दोगे, मैं आपको गालियाँ नहीं दूंगा, मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगा। मैं रास्ते चलूँगा, आप भौंकोगे, मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कुत्ते हो। उसी तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। अगर कोई मुझे इग्नोर करे, चाहे वो कोई भी हो, मेरे माँ बाप भी क्यों ना हो, तो मेरे को भूलने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा इज्जत है ना। जैसे एक लड़की के लिए उसका इज्जत है, तो लड़के के लिए भी एक इज्जत है। कोई क्यों आपको बार बार सॉरी बोले, बात कर लो, बात कर लो, ज़रूरत नहीं है। एक लिमिट तक आप किसी के सामने झुक सकते हो। और कोई इंसान को अगर आप झुका रहे हो तो आप उससे थोड़ी प्यार करते हो। कोई इंसान आपसे बात करने के लिए आपको मैसेज कर रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो वो इंसान आपको अगर मैसेज कर रहा है तो वो चूतिया है। समझे? कि मैं यही कहना चाहता हूँ, लड़कों को देखता हूँ, लड़कियों को मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रही है वो। क्यों कर रहे हो? उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, उसका व्हाट्सएप ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, जो तुम्हें रिप्लाई नहीं करता, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, ये कोई भी क्यों ना हो। तुम्हारे इस आत्मसम्मान से बढ़ के है क्या? ब्लॉक कर दो उसको। जो इंसान आपको ये कहना कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ, उसको सपना बना दो तुम। उसको नज़र आना बंद कर दो। जो तुम्हें नज़रअंदाज करे, उसको नज़र आना बंद कर दो। समझ गए? क्योंकि आप अगर सीधे रहोगे तो लोग आपके साथ ऐसा ही करेंगे, और लोगों को इग्नोर करते रहोगे, चुप रहोगे, तो कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा। सोचेगा यार ये तो नज़रअंदाज करता है। और किसी के बारे में ज़्यादा फ़िक्र चिंता मत करो ज़िंदगी में कि हाँ उसने खाना खाया कि नहीं खाया, कैसी है, वो है। अपने चिंता करो, खुद के बारे में सोचो। दुनिया ऐसी है, दुनिया खुद के बारे में सोच रही है। तुम दुनिया के बारे में सोचोगे तो पागल हो जाओगे। अपने काम से मतलब रखो, खाना पीना खाओ, अपने बारे में सोचो कि मुझे क्या करना है, मेरे ज़िंदगी में क्या करना है। किसी से कोई मतलब मत रखो, ठीक है? किसी से बात करके अगर तुम्हें टेंशन हो रहा है तो उससे बात मत करो, सिंपल है। किसी से आप बात कर रहे हो, अपनी पत्नी से बात कर रहे हो, पत्नी आपको कह रही है मैं तो मर जाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा। तो ऐसी बातें करेगी तो पत्नी तुम्हें बुरा लगेगा। पत्नी या गर्लफ्रेंड तुम्हें ऐसा कहे कि मेरे पीछे तो बहुत सारे हैं बात करने वाले, पत्नी आपको ऐसा कहे कि मेरे को चाहने वाले तो बहुत सारे हैं, ये पत्नी कहे मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम मुझे टाइम नहीं देते, मैं घुट घुट के जी रही हूँ, तो फिर दोबारा उससे बात मत करना। अगर इस तरह की बातें करे ना, तुम पूरे दिन टेंशन में रहते हो, अपनी पत्नी के पास आए कि हाँ चलो इससे रोमांटिक बातें करेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन वो रोने लगी, तो ऐसे इंसान को तुम क्यों, मैं कहता हूँ ऐसे इंसान को तुम क्यों इतना ज़्यादा वैल्यू करते हो? बिल्कुल नहीं करना है। जब वो इंसान तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारे वैल्यू को समझ नहीं रहा है, तो तुम्हें बार बार उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अकेले रह कर के भी इंसान खुश रह सकता है। टेंशन लेने से अच्छा क्या है कि अकेले रहो, खुश रहो, ठीक है? मैंने एक वीडियो में कहा ना कि शादी और प्यार ये इंसान को बर्बाद कर देता है। शेर को चूहा बना देता है शादी करने के बाद। शेर को प्यार करने के बाद
एक लड़का पागल हो जाता है, शराब पीने लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है ना, तो अकेले रहना शुरू कर दो।